नमस्कार। तो जो जसोल माजी शाह के धाम पर जोधपुर से जितने भक्त गए थे दिव्य दरबार की तरफ से, उनके साथ जो अन्याय किया गया उसके प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि जसोल माजी सा धाम एक धर्म की आस्था का केंद्र बिंदु है जी और गरीब और जो माताएं बहनें जिसके मतलब बांझपन रह जाती है, जिसके पेट गर्भ नहीं बनता है, अच्छा। तो उन सब का आस्था का केंद्र है। और लाखों श्रद्धालु माता जी के भक्त हैं, उसमें किसी जाति बिरादरी या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। 36 कौम के लोग हैं और माँ सबका निवारण करती है, सबके दुखों का निवारण करती है। जी जी। और जितने भी यहाँ से भक्त भाविक और श्रद्धालु जितने भी गए हैं, वो माँ से ये अरदास करने के लिए गए थे कि हमारी सुनी और आने वाले समय में और भी दुखदायी जो आते हैं उनकी भक्तों की पुकार सुने और सबका कल्याण करें। इस कल्याण में योजना के साथ और कल्याण में भावनाओं के साथ ये श्रद्धालु यहाँ से गए थे। भरत जी के गादीपति भरत जी दादी है उनके साथ में। तो वहाँ जो जसोल धाम में जो इनके ट्रस्टियों द्वारा जो अमानवीय व्यवहार जो किया गया है वो बिल्कुल सरासर निंदनीय है। ऐसी घटना घटित नहीं होनी चाहिए। विशेष करके सनातन धर्म अपना ये कहता है कि भाई अपनी जैसी आस्था है उस आस्था के अनुरूप मंदिर में चढ़ावा कर सकते हैं और मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। यदि सनातनी एक सनातनी के साथ ऐसा करेगा तो सनातन बचेगा कैसे? बिल्कुल सही। सनातन धर्म में बहुत सारे मंदिरों का विवाद या फाकन के नाम पे बदनाम तो किया जा रहा है। साथ में सनातन धर्म के लोग इस तरीके की घटनाएं करेंगे तो सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? और माननीय जो गादीपति भरत जी दादी है, इनका तो जीव कल्याण के प्रति, गौ सेवा के प्रति और भक्तों के प्रति पूरा आश्रित है। ठीक है ना? इन्होंने अपने जीवन काल में गरीबों की सेवा की है, गौ माता की सेवा की है और कभी इन्होंने आज दिन तक मंदिर परिसर में जाके ऐसा उत्सव नहीं किया कि जिससे मंदिर की ट्रस्टियों को या मंदिर की व्यवस्था को किसी प्रकार की हानि हो। ठीक है ना? और जो श्रद्धालु गए थे वो भी बड़े मतलब भावुकता से गए थे। जो ट्रस्ट को संभाल रहे हैं 12 साल से उन्हें दिक्कत नहीं, इस बार की दिक्कत एक्चुअली 2017 में भी ऐसी दिक्कत हुई थी जी। वहाँ पे भक्तों के साथ एक कोई माता बहना की कोई कंठी वहाँ निकाल दी थी। फिर वहाँ भरत जी ने वहाँ धरना दिया था, तब जाके सीसीटीवी खंगाला गया। सीसीटीवी खंगालने के बाद वो कंठी मिली। अच्छा, फिर वहाँ ट्रस्टियों ने सीसीटीवी भी नहीं खंगाल देते थे। फिर वो खंगाला तब पता चला कि वहाँ कंठी मिली वहाँ, तो फिर उन्होंने हाँ जोधपुर दिव्य दरबार और वो कोई अलग तो है नहीं, दोनों माजी शाह के ही धाम है। एक्चुअली में धाम दोनों एक ही है। अब उनकी हठधर्मिता क्यों है वो तो उनके बारे में वो खुद बता सकते हैं। उनकी कोई निजी दुश्मनी है? मैं तो इस बारे में कैसे कह सकता है निजी दुश्मनी तो शब्द मैं यूज़ कर नहीं सकता जी। कारण कि वो तो आस्था का केंद्र है। उल्टा उनका ये होना चाहिए, रवैया ये होना चाहिए कि आने वाले श्रद्धालुओं भक्तों के प्रति जल व्यवस्था हो, चाय व्यवस्था हो, जो भी सेवा कर सकते हैं ट्रस्टी, उन ट्रस्टियों की सेवा करने का भाव होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, माजी साहब उनके जीवा पे और दिमाग पे विराजमान हो, ताकि आने वाले भक्तों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न हो। गरीब माताएं बहनें जो भी छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को लेके वहाँ जाते हैं, कोई झड़ोला उतारते हैं, कोई किसी भी प्रकार की मांग करते हैं, माँ वहाँ भक्तों की भावनाओं को समझती है और पूरा करती है। तो मैं समझता हूँ कि माँ उनके ऊपर भी ऐसी दया करें ताकि आने वाले भक्तों के साथ आगामी ऐसा व्यवहार न हो। और इसी संबंध में आईजी साहब से मिलने के लिए पधारे हम सब। तो आप अभी प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही डिमांड करते हैं कि जो मतलब इस टाइप से अमानवीय घटनाएं होती है, अमानवीय व्यवहार होता है और जो भक्तों के साथ जिस ढंग से ये जो कल परसों की जो घटना घटी है, तो ऐसा भविष्य में किसी और के साथ न घटे। ठीक है, चलो ये तो मतलब आस्तिक प्रवृत्ति के और इनके साथ तो कई जातरू और भक्त इनके साथ है, मगर कोई अकेला बंधु यदि चला जाए इनके साथ यदि ऐसी अमानवीय घटना घटित हो जाए तो वो बंदा कहाँ जाएगा? आम आदमी तो सक्षम है नहीं ना। नहीं है। तो अभी जो यहाँ आपके साथ जितने भक्त आए हुए हैं, क्या ये सभी आपके साथ वहाँ गए हुए थे? तो इसमें से अमूमन थे और वहाँ पे मतलब माता बहनों के साथ भी मतलब जाति सूचक शब्दों का जो उपयोग किया गया वहाँ। अच्छा। ठीक है, एक दमामी जो थे उनके राज दमामी है जो माता जी को प्रचार प्रसार करने का सबसे पहला बेड़ा भी दमामी समाज ने उठाया था। उन्हीं के बदौलत से आज माजी शाह का जगह जगह खाली राजस्थान में हिंदुस्तान के चौमुखी इनका मतलब धाम है। ठीक है, तो वहाँ माजी शाह के धाम में इनका ढोल छीन लिया गया, ढोल फोड़ दिया गया। ये तो निंदनीय घटना है। ढोल बजाने वालों के बिना माजी शाह वहाँ प्रकट नहीं होते हैं। ये बिल्कुल है। और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर महिलाओं के साथ भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। महिला भरत जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था, धक्का मुक्की में नीचे गिर गए थे। ठीक है ना, तो वहाँ एम्बुलेंस को भी अंदर आने नहीं दिया और बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी है जो निंदनीय। महिलाओं के साथ भी हुई है, मारपीट भी हुई है, अभद्रता भी हुई है, जो अब मैं मेरे शब्दों में उल्लेख नहीं कर सकता। ये हाँ अमानवीय भाषा मैं भी नहीं बोल सकता।
बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपका शुभ नाम जान। हरी सिंह चाड़वास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राजस्थान प्रदेश सचिव। बहुत धन्यवाद।